मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सदन में संबोधन। एफडीआई के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और इन्वेस्टमेंट समृद्धि के द्वार खोलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक नए लिंक एक्सप्रेस के लिए धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को भी शुरू करने जा रहे हैं, जो प्रदेश में युवाओं को उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पहले चरण में 5 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे। इससे 1 लाख युवा उद्यमी हमसे जुड़ेंगे। इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रहे हैं और हर जनपद में औद्योगिक पार्क विकसित होंगे। वस्त्र उद्योग में 40,000 रोजगार सृजित किए जाएंगे। 2 मेगा आईटीआई की स्थापना और 69 आईटीआई को अपग्रेड करने की व्यवस्था की जा रही है। जो कभी बीमारू राज्य कहलाता था, आज अचानक देश की आर्थिक इकोनॉमी के साथ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की तेजी के साथ सबसे तेज अर्थव्यवस्था बन रहा है। बैंक आज ऋण देने के लिए उत्तर प्रदेश को आतुर है। उद्यमी को यहां इन्वेस्टर के लिए क्रीम डेस्टिनेशन बन गया है। विद्यार्थियों के लिए प्रोफेशनल ओरिएंटेशन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आईआईटी कानपुर के साथ मेडिकल रिसर्च टेक्नोलॉजी की स्थापना किया जा रहा है। पुलिस में खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का जीवन भी सिक्योर नहीं था। इसके लिए बाकायदा यूपी सरकार ने पॉलिसी लाई है। सभी का जीवन सुरक्षित किया। मेडल जीतने वालों को सरकारी नौकरियों की व्यवस्था की। पारुल चौधरी ने मुख्यमंत्री से कहा था कि अगर हमारी सरकार हमें पदक जीतने पर नौकरी दे रही है तो हम पदक जरूर जीतेंगे। पिछली सरकारी क्या कर रही थी? जाति के नाम पर समाज को बांट रही थी, नारे दे रहे थे। हर वर्ष जापानी इंसेफेलाइटिस को हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें होती थीं, उसे हमने रोका है। आयुष्मान कार्ड की धनराशि ज़रूर खर्च हो जाए, यह हम प्रयास करते हैं। जिनके पास नहीं है और यह सभी कार्ड बिना भेदभाव के बनना चाहिए। यही राम राज्य की अवधारणा है और यह पहले नहीं होता था। पिक एंड चूज का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता था। राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। यह नेता विरोधी दल करे, राम तो हमारे आधार हैं। राम के बिना कोई काम नहीं होता। पश्चिम में तो राम राम का संबोधन होता है। अयोध्या नहीं जाना है क्योंकि वोट बैंक पर असर पड़ जाएगा और वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं। हम तो अयोध्या में पहले भी जाते थे और अब भी जा रहे हैं। प्रदेश के सभी धर्म स्थलों को विकसित करने के लिए हमने धनराशि की व्यवस्था की है। हमारी सरकार ने ज्ञानव्यापी और व्यासपीठ के ताले खुलवा दिए। आगरा में बांके बिहारी महाराज के लिए भी व्यवस्था की। बिजनौर में महाराज विदुर यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। पता नहीं क्यों अखिलेश जी वहां कहीं नहीं गए, क्योंकि चाचा कहीं कुर्सी न हथिया ली, कभी रात में नहीं रुक वहाँ नोएडा गए न बिजनौर गए। पूजा देवी के सवाल पर बोले, उदा देवी के लिए पूरी बटालियन नहीं बन गई है। उदा देवी के लिए किले को भी दुरुस्त कराया जा रहा है। इस दृष्टि से आम जन के जीवन स्तर को उठाने के लिए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में प्रति व्यक्ति आय को नेशनल एवरेज के बराबर ले जाने के एक संकल्प के साथ में हम लोगों ने यह बजट प्रस्तुत किया है। महोदय, उत्तर प्रदेश की जीडीपी की बात यहां पर हो रही थी। अगर 16-17 की तुलना में आप देखेंगे तो पिछले लगभग 7 वर्ष के दौरान 3 वर्ष कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करने के बावजूद हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को दोगुना करने में सफल रही है। ये हम सब जानते हैं कि 2017 तक, आजादी के बाद से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश की कुल जीडीपी 12 और 13 लाख करोड़ के बीच में थी। यानी 70 वर्ष लगे जितना उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को पहुंचने में। कोरोना जैसी महामारी का सफलतापूर्वक सामना करने के बावजूद मात्र 7 वर्ष, इस पर भी डबल इंजन की सरकार ने ही काम किया और प्रोक्यूरमेंट की नीति के तहत बिचौलियों से मुक्त, मध्यस्थ से मुक्त, किसानों से सीधे क्रय सरकार करेगी।
आज ये व्यवस्था प्रदेश के अंदर भी पूरी प्रभावी ढंग से लागू है। प्रदेश के अंदर चाहे वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 2,62,00,000 किसानों को 63,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश के किसानों को प्राप्त हुई है, सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है। और यही नहीं, लगभग 23 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता भी पिछले 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। महोदय, इस बजट में खेत सुरक्षा योजना के लिए भी धनराशि का प्रावधान है। राज्य कृषि विकास योजना के लिए भी अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए जो निजी नलकूप हैं वहां से फ्री में बिजली उपलब्ध के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहां की गई है। इंटरनेशनल सेंटर बनेगा अयोध्या में, अयोध्या के लिए हम वो भी करने जा रहे हैं। तो यह सरकार ने इसमें बजट की व्यवस्था की है। इन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर नगरीय विकास यह इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो बेहतर प्रयास हुए हैं, नगर विकास विभाग के द्वारा डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में वह तेजी के साथ इसमें आगे बढ़ा है और इस क्षेत्र में